हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर, इसके लिए मैं एक प्लान लेके आऊँगा आप सभी के लिए कि इसको कैसे क्रैक करना है। और मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये एग्ज़ाम को क्रैक करना अन्य व्यापम के एग्ज़ाम के कंपेयर में ज़्यादा आसान है ना? वो लोग भी जिनकी तैयारी कम है, वो भी इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे कमेंट आए हैं। सारे कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ। तो इसी वीडियो के माध्यम से सारे कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन तो कॉमन ही है। ठीक, तो अगर एक आंसर मिल जाए तो सबका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि मेरी तैयारी 50 60 70% है तो मैं क्रैक नहीं कर सकता। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोग कमेंट किए हैं कि इतना भी आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट एग्जाम है ना, गवर्नमेंट जॉब देने वाली एग्जाम है, तो इतना आसान तो होगा नहीं। ओके, लेकिन अन्य जैसे अमीन में 50 ही पद है, तो उससे तो कंपेयर में उससे उसके कंपेयर में तो ईजी है ना। आबकारी में 200 ही पोस्ट है और उसमें व्यापम द्वारा मेरिट डिसाइड हो रहा है, तो उसके कंपेयर में तो ईजी है ना। ठीक है, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट इसमें आएंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन वो बिजी हो जाएंगे मेंस में। अगर उनका बहुत अच्छा तैयारी तो मेंस में बिजी बिजी हो जाएंगे, वो स्किल टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे। तो उनका मार्क्स भले कितना भी 90 92 91 रहा हो व्यापम में, वो स्किल टेस्ट ही देने नहीं जाएंगे। ठीक है। और जाएंगे तो बिना प्रैक्टिस के जाएंगे। मेंस ही अपने आप में 8 से 10 घंटा मांगेगा उनका। सो इसलिए बता रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स को जो केवल और केवल व्यापम को टारगेट किए हुए हैं, जो इस साल गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके एक सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एकदम अपॉर्चुनिटी। चलिए प्लान की तरफ चलूंगा सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मेरा शेड्यूल काफी हेक्टिक है, इस वजह से मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, कल से कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए, बट नहीं बन पा रहा है, तो अंततः आज मैं बना रहा हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज डिसाइड करना है कि मुझे क्या छोड़ना है। सिलेबस बहुत है, आपको पहले ये प्रायोरिटी डिसाइड कर दो, वो चीज छोड़ना है। अब छोड़ना है तो छूना ही नहीं है उसको फिर, है ना। अब जिस चीज को आप छोड़ दिए उसको मत छुओ, लेकिन जिसको सेलेक्ट कर लिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, अब पढ़ना है का मतलब उसमें से कुछ भी पूछ दे आपसे बनना चाहिए। ठीक है। 70 भी ले आते हो, 72 भी ले आते हो, स्किल टेस्ट के लिए जाओगे। ठीक, मैं ओबीसी और जनरल की ही बात कर रहा हूँ। अगर 75 75 तक भी ले आते हो तो स्किल टेस्ट के लिए आप लोग जाओगे। ठीक है, कैटेगरीज की बात करूँ, एस टी एस सी और ओबीसी, 10 10 नंबर और कम कर लेना। ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट में इतनी अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, टाइपिंग की प्रैक्टिस इतने अच्छे से होनी चाहिए कि एग्जाम निकल ही जाए, है ना। 6 8 घंटे प्रैक्टिस करो यार, 2 महीने 6 6 घंटे पढ़ो, प्रैक्टिस करो। 3 घंटे इंग्लिश टाइपिंग, 3 घंटे हिंदी टाइपिंग। ठीक है, सिलेबस नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, बहुत सारे कमेंट किए हैं कि इसमें हिंदी में भी होगा क्या, इंग्लिश में भी होगा, सब बताया हूँ यार, पुराने वीडियो में देखिएगा, है ना। हर चीज के बारे में बात किया जा चुका है, तो दोबारा से मैं वही हुई बात नहीं करूंगा। जनरली छत्तीसगढ़ के जितने विभाग है उसमें कृति देव में ही काम होता है, तो कृति 10 जो होता है उसी में हो सकती है आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस हो। अभी सब मत सोचो ना कि इसमें टाइपिंग होगा उसमें टाइपिंग, पहले व्यापम तो निकालो, उसके बाद टाइपिंग के बारे में सोचना। अगर ये निकला ही नहीं तो आप टाइपिंग के बारे में, कई लोग पूछे हैं कि टाइपिंग कौन से फॉन्ट में होगा, क्या करोगे जान के, पहले निकाल तो लो। ये निकल जाए फिर दुनिया के जिस भी फॉन्ट में हो आप प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। चलिए, सो वही वही क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। पहला तो यही पॉइंट है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले डिसाइड करो क्या पढ़ना है। अगर ये डिसाइड हो गया है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो काम चलेगा। ठीक, एक चीज नोट कर लेना, बिना मैथ्स के आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक, मैथ्स प्लस रीजनिंग 15 15 मार्क्स के हैं, तो बिना मैथ्स रीजनिंग पढ़े आप नहीं कर सकते। अब ये सोच रहे हो कि मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीटली मैं एलिमिनेट कर दूं और सिलेक्शन ले लूं, तो असंभव है। ठीक, 15 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, 15 नंबर का मैथ्स आ रहा है। ठीक है। अब जिनका मैथ्स रीजनिंग एकदम वीक है, एकदम वीक है, तो उनको अलग अप्रोच लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी मैथ्स रीजनिंग एटलीस्ट नहीं नहीं में 50% आपको आधा तो आता है मैथ्स। ऐसा नहीं कि एकदम डब्बे हो, एकदम डब्बे हो तो फिर अलग से मेहनत करना पड़ेगा। 50% एटलीस्ट आपको आना चाहिए, उससे ज्यादा जितना ज्यादा आप ला सको मैथ्स रीजनिंग में, ओके, उससे फायदा ही मिलेगा। अब देखो, ये मैथ्स रीजनिंग आपको कोई भी हालत में मन में ये डाउट मत रखना कि बिना मैथ्स रीजनिंग के मैं निकाल लूंगा एग्जाम, मत रखना ये डाउट। ठीक है,
मैथ्स रीजनिंग तो करना ही है। आज से बैठो ना, डेली एक टॉपिक करो, एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर टॉपिक सबको दिए हुए हैं, एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 10 घंटे का प्लान बनाओ अपना। जैसे दे दिया यहाँ पर पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या, सब एक ही पार्ट में मिल जाएगा, ये पूरे एक पार्ट में है। इसके 30 क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के 30 क्वेश्चन करना है। जैसे पूर्ण सम संख्या से 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अभाज्य संख्या से 4-5 प्रॉब्लम कर लो। ठीक है, इजी इजी चीज है। 30 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। ठीक, 30 क्वेश्चन करिए, धीरे धीरे स्पीड आपकी खुद बढ़ जाएगी। अब डेली एक दिन में हर एक टॉपिक का 30 क्वेश्चन करना है, मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आते हैं जीके की तरफ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जीके में या तो स्टार्ट किए होंगे या भूल गए होंगे। अब जीके उनके हाथ में नहीं है, बहुत टाइम पहले जीके किए थे, अब वो जीके में उतना कंट्रोल नहीं है, मतलब पीएससी लेवल का जीके अपने को नहीं आता। ये कहीं से भी आप क्वेश्चन कर दो, मैं करके दिखाऊंगा सर, ये पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं है आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। लूसेंट की किताब आती है, लूसेंट जीके, हिंदी मीडियम में नीले रंग की किताब है, इंग्लिश मीडियम में येलो कलर की किताब है। इस लूसेंट जीके को में ऑब्वियसली ऐसा है कि ये जीके में बहुत कुछ ऐसे भी दिए हैं जो आपके सिलेबस से बाहर है। तो पहले किताब का इंडेक्स ओपन करिए, क्या क्या जीके में दिया है। भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ओके, इसमें केवल 12-15 टॉपिक, 15 टॉपिक, मोस्ट मैक्स टू मैक्स 15 टॉपिक्स, मतलब 15 दिन, 15 दिन का ये प्लान बन जाएगा। भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, मैक्स टू मैक्स 10 टॉपिक, भारत का ही पढ़ना है 10 दिन। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, 5 टॉपिक, सुन लो मेरी बात, संसद, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, और डीपीएस में भी कर लेना, छोटे टॉपिक ही है। ये 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, संसद और विधानसभा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ज्यादा से ज्यादा उसमें पढ़ने के लिए केवल आधा पेज है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है 368। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, आपातकालीन शक्ति है, ये सब, ये 5-6 टॉपिक ही है, इनको अच्छे से कर लो, वहीं से व्यापम पूछ रहा है। एट मैक्स अगर मैं निकाल के दूं तो 10 टॉपिक होगा, 10 टॉपिक, वो 10 टॉपिक पढ़ लेते हो ना भाई, तो व्यापम के 80 to 90% आप पॉलिटिक क्वेश्चन को निपटा लोगे सही एक्यूरेसी के साथ। विज्ञान इसका कोई माय बाप नहीं रहता, कब क्या पूछ दे कुछ नहीं कर सकता। मैं कहूंगा लूसेंट बस पढ़ लो, लूसेंट के हर एक टॉपिक कर लो। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, मेरी पुरानी वीडियो है आबकारी रक्षक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वहां से वो वीडियो देख लो, 2-2.5 घंटे का है, ये कवर कर देगा। करंट अफेयर तो अब अपनी 6 महीने का करंट अफेयर करना होता है, पीडीएफ वीडीएफ बहुत सारे ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में आते रहते हैं, बस वो पढ़ लो, काम चल जाएगा। एनवायरमेंट के भरोसे मत जाओ, ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछ देगा। कुछ बेसिक्स है मैं वो बता दूंगा, उतना ही करना है। अब इसको फिल्टर आउट करते हैं, ये लिख तो दिया, इतना कुछ समझ में कुछ नहीं आया, है ना। तो ये उन लोगों के लिए था जिनका जीके वीक है, या जीके पढ़े हैं बट याद नहीं रहता, 1 डे एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, 1 डे एग्जाम के टारगेट करने वाले स्टूडेंट का जीके अच्छा होता ही नहीं। ओके, 25 अंक का टॉपिक है ना, छत्तीसगढ़ भी है इसमें और इंडियन भी है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, इतिहास के 10 से 12, 15 टॉपिक, 15 दिन मान लो। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 दिन इतिहास पढ़ूंगा, फिर 15 दिन पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर 15 दिन, नहीं, नहीं, ये मत समझना। ईच डे, डेली एक चैप्टर इतिहास का लगाना है, एक चैप्टर इतिहास, उसी दिन एक चैप्टर ज्योग्राफी का लगाना है, पढ़ना है मतलब, उसी दिन एक चैप्टर संविधान का पढ़ना है, उसी दिन एक चैप्टर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का। ये 4 चैप्टर डेली करना है। इकोनॉमिक्स में क्या करना है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, है ना, व्यापम मैं खुद क्रैक किया हूं, तो मुझे पता है यार व्यापम क्या पूछ रहा है आपसे। अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देख लो, अब 10 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाता है कि व्यापम क्या पूछ रहा है। हम भी वही किए हैं, हमको पता है व्यापम क्या पूछ रहा है, इससे बाहर तो पूछता नहीं है वो, ठीक है। आप लोग ये देखे होंगे जिनका व्यापम एक एग्जाम निकला वो दूसरा भी निकाल लेता है, तीसरा भी निकाल लेता है, क्योंकि उसको लूप होल समझ में आ गया। लूप होल का मतलब उसको ये समझ में आ गया कि व्यापम के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जोन ऑफ क्वेश्चन को क्लियर हो चुका है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, प्रश्न ये उसको क्लियर हो चुका है।
ठीक है, उसका रिवीजन फटाफट हो जाता है। आप पढ़ने जाते हो तो आप इतिहास पढ़ रहे हो तो 10 दिन इतिहास पढ़ रहे हो, वो 10 दिन में इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ के बैठ जाता है वो 10 दिन में, 10 दिन में उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो वही है ना कि पूरा 250 पेज का किताब नहीं पढ़ना है, इसलिए तो मैं लूसेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए लूसेंट बोल रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी आपकी तैयारी अगर इस एग्जाम से रिलेटेड है, तो फिर आप जो भी अपने किताब से पढ़ रहे हो, चाहे दृष्टि हो, बर्नवाल हो, और भी लोकल पब्लिशर की किताबें हो, जो भी किताबें हो, उन्हीं को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज दिमाग में रख लो, ईच डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करे बिना ना खाऊंगा, ना सोऊंगा, ना पीऊंगा, ये 3 चीज नहीं करना है। पानी पी लेना, ना खाऊंगा, ना सोऊंगा, पढ़ के कंप्लीट करके 6 घंटे ही पढ़ना है यार, 24 घंटे में 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ना है, हो जाएगा। डेली एक चैप्टर करना है, तभी रिवीजन कर पाओगे। ठीक, और हाईलाइट करिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, किताबें में लिखिए, जरा टाइम वेस्ट नहीं ना करते हुए। ठीक, छत्तीसगढ़ में आएंगे। छत्तीसगढ़ में मैं कहूंगा हरिराम सर की, या कोई भी सर की, कोई भी सर की एमसीक्यू किताब आती है, वो एमसीक्यू लगाइए। ज्यादा पुराना किताब ना हो, है ना। मान लो आप 2022 का किताब, 2021 का किताब उठा रहे हो तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2024-23 के जो एग्जाम है वो, या लेटेस्ट उठाओ ना, 2025 लेवल के क्वेश्चन किताब उठाओ और एमसीक्यू बस लगा लो, कुछ मत करो, केवल और केवल एमसीक्यू लगाओ। और याद करने का प्रयास करो। अगर आपको आंसर, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया और उसके आंसर आपको नहीं पता है, तो आंसर देखो और याद कर लो उसको, बस यही सोल्यूशन है। किताब पढ़ने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर सीजीपीएससी वाले हो, और सीजीपीएससी का प्रीलिम्स निकाले होगे 2-3 बार, अब आपको पीएससी से मोह नहीं है, पहले गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना चाह रहे हो, तब तो जीके आपके हाथ में है। चाहे वो समाज दिन भारत का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, आपके हाथ में है वो। ठीक है, अब आपको मैथ्स रीजनिंग फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर नए हो तो एमसीक्यू लगाओ, ये सिर्फ नए के लिए था। ठीक है, अब एमसीक्यू वाले किताब में मान लो 50 चैप्टर है, और 50 आपके पास, टॉप 50 दिन आपके पास है भी नहीं, तो क्या करना है, डेली 2 चैप्टर लगाना है, 2 चैप्टर। रात को मस्त खाना वाना खा लो, 2 चैप्टर डेली करो, इसको एकदम रात में करो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर 15 में 12-13 आप ला सकते हो, 12-13 तो ला ही सकते हो कंप्यूटर में, इतना इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, 12-13 लगाइए। कौन सी किताब? परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की किताब आती है, उस परीक्षा मंथन की किताब को बस पढ़ना है आपको। और ये किताब पढ़ लेते हो परीक्षा मंथन की, तो कर लोगे यार, एकदम इजी। परीक्षा मंथन से ही प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से करिए। इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैथ्स रीजनिंग में आपको छाटना पड़ेगा, क्या करना है, इसको छाटना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग के बिना काम नहीं चलेगा। हिंदी डेली, देखो सब यही प्लान है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं मंत्र मंत्र दे दूंगा तो किसी को वशीकरण कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में और फिर चीटिंग मारोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट ही नहीं है, सीधे सीधे बोलो। लेकिन आपको एक प्लान बना के रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, अब जवाबदेही के साथ, है ना। आप अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही लेंगे कि भाई मैं एक दिन में इतना करना है। जैसे मैंने बता दिया कि एक दिन में 4 टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 को ये एक एक चैप्टर करना है। मैथ्स का एक चैप्टर डेली करना है, 30 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना है। हिंदी, हिंदी का डेली एक पार्ट करना है, एक पार्ट डेली, एक पार्ट। ठीक है, और एक पार्ट में पहले, सबसे पहले समास को कंप्लीट करो, उसके बाद संधि को कंप्लीट करो। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन प्रयास मारो। समास को 2 दिन ले लो, 2 दिन में समास कंप्लीट कर दूंगा, 2 दिन में संधि कंप्लीट कर दूंगी, बड़े बड़े टॉपिक है। फिर मैं, जो प्लान आता था मेरा, उसमें डेली 10 मुहावरे करना है, 10 पर्यायवाची करना है, 10 विलोम शब्द करना है, यहाँ पर जो लिखा है। डेली, डेली 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्दी, विलोम के शब्द, 10 अनेकार्थी शब्द, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 मुहावरे और 10 लुकत्ती, इसको डेली करिए। सिमिलरली तत्सम भी 10 याद करो। तद्भव नहीं याद होगा यार, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तत्सम तद्भव की संस्कृत में से आम्र, आम्र और आम, आम्र तत्सम हो जाएगा, आम तद्भव हो जाएगा, तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। हम छत्तीसगढ़िया लोग, क्या है ना, हमारे जैसे यूपी के लोग होते हैं, वो कोर हिंदी वाले हैं, वहीं से हिंदी को उद्भव हुआ है, हिंदी वाले हैं, तो उन लोग क्लासीफाई कर लेंगे कौन तत्सम कौन तद्भव। हम छत्तीसगढ़िया लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, हमको याद ही करना है। ओके, कौन देशज है कौन विदेशज, 10-10 करो ना, 10-10 डेली 10 करो, 50 दिन है, 500 रेडी हो जाएगा।
ठीक है, रोज 10 पढ़ने से पहले पुराने को रिवीजन करना है, बस ये करना है, हो जाएगा। मैं इसी यही टेक्निक अप्लाई करके मैं हिंदी में किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है, मैं अच्छा नंबर ले आया था। सेम यही टेक्निक हिंदी में अप्लाई किया था, एक पार्ट डेली कंप्लीट किया, और ये जो दिए हैं ये वाला, इसको ना डेली 10 10 15 15 अपने हैसियत के हिसाब से मैं करता था। ठीक है, मैं भी सबको यही बोलता हूँ कि अपने हैसियत 20 करने का तो 20 करो, लेकिन मत करो 10 15 ही करो, ज्यादा मत करो, है ना, क्योंकि करना बहुत कुछ है। ये करिए। अब आता है इंग्लिश, मेरे को तो आता ही नहीं सर, इंग्लिश तो आता ही नहीं। नहीं आता ना, कुछ नहीं। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये दो टॉपिक्स को ना यूट्यूब से देखो। 10 दिन में तो कर ही लोगे ना, मैं 2 दिन में कर लूंगा। मेरे को अगर नहीं आता, आज मैं जीरो में हूं, तो मैं 2 दिन में कर लूंगा। आप 10 दिन में कर लोगे ना, बस ये दो टॉपिक करिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये वोकैब वाला हो गया। अब वोकैब को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में नहीं सीखा जा सकता, ये डेली वाला है। तो डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, इंग्लिश सीरीज देख रहे हैं, वो ही ये वोकैब वाला सेक्शन कर सकते हैं। या 1 साल मिनिमम वोकेबलरी की कुछ किताबें आती है, उसमें स्टोरी टेलिंग, स्टोरी पढ़ो, ये तभी वोकैब हो पाएगा। तो वोकैब के पीछे मत भागो। अब रही बात इंग्लिश, जो बेसिक ग्रामर है, किया जा सकता है यूट्यूब से। लेकिन पहले मैं कहूंगा ये एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को कंप्लीट कर लो कैसे भी करके। ये छोड़ दो, वोकैबलरी पूरा छोड़ दो, है ना। मुझे लाना है 70 नंबर, तो मुझे 30 क्वेश्चन छोड़ने का मेरे पास हक है। लेकिन 15 नंबर का इंग्लिश है, तो पूरा 15 के 15 इंग्लिश आप नहीं छोड़ सकते। ठीक। एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पर। जैसे मान लो मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ, 6 8 महीना हो गए हैं कोचिंग जाते। हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं मेरे को, ज्योग्राफी पढ़ा दी है, मेरा पॉलिटी स्टार्ट नहीं हो पाया है। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया हूँ, मैं साइंस वाला हूँ, तो साइंस में कर लिया हूँ। ठीक है। पर्यावरण भी थोड़ा बहुत मैं कर ही लूंगा। पर्यावरण के बारे में एकदम टेंशन मत लेना, एक भी टेंशन मत लेना। 10 पेज का नोट्स होगा, और 10 पेज को रटोगे तो पर्यावरण निकल जाएगा, या क्वेश्चन के कर पाओगे। लेकिन मैं, क्या है, ये पॉलिटी में नहीं पढ़ पाया हूँ। अब पॉलिटी में नहीं पढ़ पाया हूँ, तो क्या इसका हल है? बाकी तो पढ़ लिया हूँ, 6 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, पॉलिटी अभी मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्या करना है? पॉलिटी नहीं चालू करना है, सिंपली। पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन आए, छोड़ देना। ठीक। सिंपल सी बात है भाई, आपको छोड़ना पड़ेगा ना। अभी आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप पॉलिटी पढ़े ही नहीं हो, तो 10 15 दिन पॉलिटी खाएगा ही अलग से। क्यों टाइम देना? और 10 15 दिन पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहने वाला जब तक रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन से ही एग्जाम निकलेगा। जिसका भी एग्जाम निकला है पूछ लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है तो ही एग्जाम निकाला है, तभी जाकर 70 72 80 नंबर लाया है। मल्टीपल टाइम, 15 20 गिन के नहीं किया है। बोलो कितने बार रिवीजन किया हो, तो बोलेगा मैं अथा बार, असंख्य बार किया हूँ, काउंट अनकाउंटेबल है, मैं काउंट नहीं कर सकता इतने बार मैं रिवाइज किया हूँ। बिल्कुल इसके पीछे मत पड़ना कि भाई मैं कितने बार, रिवीजन से ही निकलेगा। रट लो, दिमाग में बैठा लो, चिपका लो, लिख के टांग दो। 10 बार 15 बार तब तक नहीं पढ़ो, तब तक नहीं निकलेगा। कैसे 10 बार 15 पढ़ो? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। पहला टॉपिक इतिहास का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये टॉपिक हो गया। एक बार पढ़ो। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आपको लिखने के लिए प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिख दो, नगरी सभ्यता के बारे में लिख दो? आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो कोई इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों है, मुझे नहीं जानना। मुझे बस ये जानना है कि कौन सी सभ्यता, मुझे ये जानना है कि भाई कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी। ठीक है, लोकेशन क्या था, उसमें क्या फैक्ट्स मिले हैं, और उनके खोजकर्ता कौन है। बस। मोहनजोदड़ो, कौन सी नदी, कौन खोज करता है, क्या स्पेशल फैक्ट है, क्या कोई बड़ा अन्नागार है, कि बड़ा तालाब जैसा कुछ मिला है, स्नानागार मिला है, यही तो पढ़ना है। कोई भी किताब में आप देखो, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, नदी एक साइड लिख दिया, खोजकर्ता के नाम लिख दिया है, कुछ स्पेशल फैक्ट से लिख दिया है, बस। इतना ही पढ़ना है। पढ़ने में कितना लगेगा? पहला रीडिंग में 15 मिनट, पूरा 15 मिनट, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म। सेकेंड रीडिंग जब पढ़ोगे रिवीजन करने के लिए 10 मिनट। थर्ड रीडिंग बस ऐसे पलटोगे,
कौन कौन खोज किया है, अमलानंद घोष क्या खोज किया है ना। बस यही सब तो देखना है, बस स्मार्ट वे से करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। गुप्त एम्पायर आया, और एक उदाहरण, गुप्त एम्पायर आया। एक ऐसा बना के रखो, पहला संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त को माना जाता है। फिर घटोत्कच आता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, है ना, जिसको वास्तविक संस्थापक। अब इनके बारे में फैक्ट्स लिखते जाओ ना। इन लोग महाराजा की उपाधि धारण किए थे, ये कुछ और उपाधि धारण करेगा, ये रियल फाउंडर कहलाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अब इनके कुछ विजय है वो देख लो, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति है वो देख लो, चंपू शैली में लिखा गया है वो लिख लो। और क्या था इसमें, जिसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति को, उनके बारे में लिख लो। हो गया समुद्रगुप्त खत्म। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। बस ऐसा लिख लो, एक पेज में, कागज में, टेबल में, सॉरी किताब में ही लिख लो, कॉपी में बना लो। और इसको, ये जो आप बनाए हो, इसको आप 15 बार रिवाइज कर पाओगे, किताब को नहीं कर पाओगे। जब किताब खोलोगे तब कुछ नया फैक्ट्स दिखाई देगा, और नया फैक्ट्स याद करने के चक्कर में पुराने भी भूल जाओगे, है ना। व्यापम की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओगे वही रिवीजन कर पाओगे। यही प्लान है, इतना ही करना है। अब आप कैसे भी करिए, इतना ही करना है। प्रयास करूंगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो 2 दिन, एक दिन में जब भी टाइम मिले आऊंगा फिर से आपके साथ लाइव लाइव आने का प्रयास करूंगा, आपसे बात भी करूंगा। ठीक है, बस इतना ही करना, इतना करने से एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में बहुत लोगों का बहुत सारे कमेंट्स है, व्हाट्सअप में आया है। बट मैं आपको बता दूं ना, पहले व्यापम तो निकालो, है ना, पहले व्यापम तो निकालो। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, चंद्रमा का, चंद्रमा में मैं जाने का प्लान बना रहा हूँ, वहां का वेदर कैसा है, वहां पर मैं कौन सा कपड़ा पहन के जाऊं। अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो क्या बोलोगे आप, यही बोलोगे ना, पहले पहुंच तो जा, पहले पहुंच जा फिर सोचना। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आप पढ़ तो लो यार, व्यापम तो निकाल लो, फिर स्किल टेस्ट के बारे में बात करना। व्यापम निकाल लो, स्किल टेस्ट आप निकाल लोगे। ठीक। बहुत सारे मैसेजेस हैं, स्किल टेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जहां आप अभी मान लो स्किल टेस्ट के बारे में आपको बहुत नॉलेज मिल गया कि कौन से फॉन्ट में आ रहा है, 1/4 माइनस मार्किंग कैसे काउंट होगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कितने टाइम होगा, ये होगा वो, आपने स्किल टेस्ट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल दिया, बट आप व्यापम ही क्रैक नहीं कर पाए। फिर कैसे करोगे, है ना। सिंपल सी चीज है, यही सिंपल है कि जो सामने है, व्यापम सामने है, व्यापम फोकस करिए। डेली मैथ्स के क्वेश्चन एक चैप्टर करना है, ठीक है, डेली करना है। 1-2 दिन मेरा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, अभी कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, बिजी हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊँ और भी आपसे बात करूँगा, एकदम विस्तृत विस्तार से बात करूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कि टाइम तो नहीं है ना यार, आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग को आज से ही मेहनत करना है। ठीक, इसके भरोसे मत बैठ के रखो चलो कि मैं आऊंगा, मेरे भरोसे नहीं बैठना, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। आप अपने ऊपर जवाबदेही के साथ आपको काम करना है। डेली एक चैप्टर लिखो ना, दीवार में चिपकाओ बड़ा बड़ा, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लिख के चिपकाओ। चैप्टर्स के नाम लिख लो, कौन कौन से चैप्टर है। 1-2 दिन रुको, 1-2 दिन अगले वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर करना है आपको, एकदम बता दूंगा मैं, इसके बारे में बेफिक्र रहो। ठीक है, दिस इज द प्लान। एंड ये मत सोचिए कि एग्जाम इज इजी, डेफिनेटली बता रहा हूँ एग्जाम इजी नहीं है, एग्जाम इजी नहीं है। लेकिन जो लोग बाउंड्री में आके फेल हुए हैं, या 2-3 बार पीएससी देने के बाद अब मेंस निकल ही नहीं पा रहा, या इंटरव्यू में कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन उनको एक नौकरी की जरूरत है, उसके बाद नौकरी लग गया तब मैं पीएससी का अच्छे से दूंगा, ऐसा जो सोच रहे हो उनके लिए एग्जाम है ना। नई भी तैयारी है, अच्छे से तैयारी नहीं है, उनके लिए एग्जाम है। लेकिन जो अभी फरवरी वाले पीएससी या मई जून में होने वाले मेंस को टारगेट करे हुए हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि बीच में स्किल टेस्ट होगा, आपका पूरा ध्यान ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये उनके लिए है जिनको एग्जाम की नौकरी की भूख है, नौकरी इनको चाहिए, एनी हाउ चाहिए, वो उनके लिए है। ठीक। बाकी जो डाउट है फिर से कमेंट करिएगा, हम मिलेंगे हम लोग, ठीक है, मिल बांट के पढ़ेंगे, प्लान के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करिए, 2-3 दिन मैं बिजी हूँ, 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन मेरे पास समय नहीं है अभी, है ना। 3 दिन के बाद हम आते हैं, जुड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बात करेंगे इसमें, ठीक है?